नमस्कार। नवीन हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी भगवान श्री कृष्ण के मुस्लिम भक्त रसखान की कथा है। ये एक सत्य घटना पर आधारित है। होता क्या है कि एक बार रसखान जी पान खाने के लिए पान वाले के पास जाते हैं। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान की बाल कृष्ण की छवि लगी हुई होती है। तो वे उस छवि को देखते हैं तो उसको देखकर इतने मोहित हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं और इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनसे रहा ही नहीं जाता। और वे उस पान वाले से पूछते हैं कि ये जो नन्हा सा बालक है ये कौन है, और उसके पैरों में चरण पादुका तक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जहाँ खड़ा हुआ है वहाँ जमीन कितनी खुरदरी है और इसके पैर कितने कोमल हैं। तो वो पान वाला कहता है कि भैया, ये तो श्री कृष्ण का बाल स्वरूप श्री श्याम सुंदर जी हैं। और वे आगे कहता है कि अगर तुम्हें इनके पैरों की इतनी ही चिंता है तो तुम ही इनके लिए चरण पादुका ले आओ। उस दिन वे पान लेकर अपने घर चले आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वे बाल छवि बस जाती है और रात भर उनकी चरण पादुका के बारे में सोचते हैं। और अगले दिन सुबह उनके लिए चरण पादुका लेकर पान वाले के पास पहुंच जाते हैं। जब वे उस पान वाले के पास पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि ये जो बालक है, ये जो श्याम सुंदर है, ये कहाँ मिलेंगे। ये सुनकर पान वाला भी बड़े असमंजस में पड़ जाता है और उन्हें टालने के लिए ये कहता है कि ये यहाँ तो तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम किसी और से जाकर पूछ लो कि ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे, मुझे इनका पता नहीं मालूम। तो रसखान जी वहाँ से चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं उन्हें ढूंढने के लिए, और रास्ते में मिलने वाले व्यक्तियों से पूछते रहते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें ढंग से उनका पता नहीं बता पाता। श्री कृष्ण भगवान जब ये देखते हैं कि ये जो मेरा भक्त है ये मुझे ढूंढ रहा है, वह भी मेरी बाल छवि के रूप में, तो वे साधु का रूप बनाकर उससे मिलते हैं और पूछते हैं कि आप किसे ढूंढ रहे हो रसखान जी। तब रसखान कहते हैं कि मैं श्याम को ढूंढ रहा हूँ, जो कि एक नन्हा सा बालक है, मुझे उसके लिए चरण पादुका देनी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये बालक तो तुम्हें वृंदावन में मिलेगा। तो बस उन्हें उनकी मंजिल मिल जाती है और उनके मन में उनकी जो बाल छवि बसी हुई है, बस उसे देखने के लिए वह निकल पड़ते हैं वृंदावन की ओर। रसखान जी जब वहां पहुंचते हैं तो दूसरे संप्रदाय का और दूसरे धर्म का होने के कारण वहां के महंत और पुजारी जी उन्हें वहीं पर रोक देते हैं, उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं। वे बहुत हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि एक बार मुझे उस नन्हे बालक के दर्शन करने दो, मुझे बस एक बार उन्हें देखना है, मैं ये चरण पादुका पहनाकर लौट जाऊंगा। लेकिन पुजारी जी उसे अंदर नहीं जाने देते। तो वे मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठकर रोने लगते हैं और रोते रोते उन्हें रात हो जाती है और मंदिर का मुख्य द्वार भी बंद हो जाता है। फिर रोते रोते जब वे सो जाते हैं और जब उनकी आंख लग जाती है तो उन्हें नींद में एक अजीब सी आहट सुनाई देती है, और उस आहट को सुनकर जब उनकी आंख खुलती है तो वे इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उनकी नजर नीचे पड़ती है तो वे देखते हैं कि वही नन्हा सा बालक वहां बैठा हुआ होता है, जिसकी छवि उन्होंने उस पान वाले के यहाँ देखी थी। और वह उन्हें तुतलाती आवाज में चरण पादुका पहनाने के लिए बोलता है। यह सुनकर रसखान बड़े प्रसन्न व बड़े खुश हो जाते हैं, और जब वे उन्हें चरण पादुका पहनाने के लिए उनके पैरों को देखते हैं तो उनके पैरों को देखकर उनके अपने पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वे देखते हैं कि उनके पैर ऐसे घायल थे जैसे वे किसी ऐसे रास्ते पर चलकर आ रहे हों जहां राह में पत्थर और कांटे पड़े हों। ये देखकर रसखान जी रोने लगते हैं और उनके कोमल कोमल चरणों को प्यार से सहलाने और चूमने लगते हैं। साथ ही
रोते रोते पूछते हैं कि उनकी ये हालत कैसे हो गई, तो वे मासूमियत से कहते हैं कि जिस बाल छवि को आप ढूंढने निकले हैं, मैं उसी बाल छवि में वृंदावन से नंगे पांव दौड़ते हुए आपसे मिलने आया हूँ। तो रसखान जी रोते रोते हुए कहते हैं कि मुझे पता बता देते तो मैं ही चरण पादुका लेकर वहां चला आता। फिर रसखान रोते रोते ही उन्हें चरण पादुका पहना देते हैं और श्री कृष्ण जी भी मुस्कुराते हुए चरण पादुकाएं पहन लेते हैं। फिर वहां वृंदावन में ही गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के सत्संग ने उन्हें परम प्रेमी भक्त बना दिया। उनका शिष्य बनकर उन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण भक्ति तथा काव्य रचना के लिए समर्पित कर दिया। तो ये प्रभु की लीला थी जो अपने भक्त रसखान के लिए श्री कृष्ण जी ने की थी। धन्य है ऐसे भक्त और उनकी भक्ति, ऐसा दृढ़ विश्वास जिसके लिए भगवान भी मजबूर हो जाते हैं दर्शन देने के लिए। बोलो ऐसे भक्त और भगवान श्री कृष्ण की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जी।